इसलिए तो देख रहे हैं बार बार बिहार आ रहे हैं मोदी जी। इससे पहले कभी इतना बिहार आए और आज भी सुन रहे आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे सर पर। 2 दिवसीय, आज भी रात को रुकेंगे। आप बताइए 10 साल में जब प्रधानमंत्री जब तक रहे एक्टिव, तो एक दिन के लिए भी बिहार में रात्रि विश्राम नहीं किए। और हमने कई बार लगातार हमने कहा कि मोदी जी काश अगर बिहार में रात्रि विश्राम करते। ये कहाँ था जब 10 साल पावर में रहे हैं, कभी भी लगाव होना चाहिए ना। अभी जाने के टाइम में क्या लगाव। क्यों बढ़ जाती है भारतीय जनता पार्टी के दिलों की धड़कन? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की धड़कन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वोटिंग और परसेंटेज कम हो रहा है। ये दावा किया है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने, जिन्होंने तेजस्वी यादव के साथ आज चुनाव प्रचार से निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारे देश का युवा जो है वो मजबूती से मतदान कर रहे हैं और देश के युवा को पता है कि हमें अपने देशभक्त बनना है, ना ही कि किसी का अंधभक्त बनना है। तो वो सब समझ चुके हैं। 2014 में जो जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि कुछ आएंगे और हमारे अच्छे दिन ले आएंगे, तो ये सब उनको समझ में आ गया। 10 साल में अच्छे दिन ले आए। अब मोदी जी के अच्छे दिन आ गए, जो 10 साल में 15,000 बार कपड़ा बदले, देश दुनिया में घूमने में रिकॉर्ड बना दिए। तो हर चीज़ का वाहवाही करने में मोदी जी आगे हैं, दुनिया घूमने में आगे हैं, काम करने में पीछे हैं। ये देश के युवा को पता चल गया और युवा समझदार है और युवा मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ साथ सब जगह अच्छा रहेगा। और हम लोग जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है सब जगह हम लोग चुनाव। अमित शाह ने कहा है कि 4 दिन का चुनाव हो गया है और आपको लालू को 4 सीट मिली और राहुल गांधी को 40 सीट मिली। तो वो 270 पार ही कर लिए तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बैठ जाना चाहिए। क्यों रोड पे पूरा देश दुनिया में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं? बैठ जाना चाहिए। विपक्ष को लड़ने देना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो सरकार का आईना दिखाने वाले हैं। सरकार को आईना दिखाएंगे, मजबूत हमारा विपक्ष होगा तब हमारा देश अच्छा चलेगा। जब उनको इतना पता है कि 270 पार कर लिए तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ देखिए कि विपक्ष को भी जिंदा रहने दीजिए। आप मान ही रहे कि आप सरकार बना रहे तो आप चुनाव मत लड़िए और सब जगह हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दीजिए ताकि हम लोग जीत जाएं। और हम लोग आप तो सरकार बना रहे तो हम लोग विपक्ष में रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। सरकार हम लोग बना रहे हैं और उनको परेशानी है, इसलिए तो देख रहे हैं बार बार बिहार आ रहे हैं मोदी जी। इससे पहले कभी इतना बिहार आए और आज भी सुन रहे आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर। 2 दिवसीय, आज भी रात को रुकेंगे। आप बताइए 10 साल में जब प्रधानमंत्री जब तक रहे एक्टिव, तो एक दिन के लिए भी बिहार में रात्रि विश्राम नहीं किए। और हमने कई बार लगातार हमने कहा कि मोदी जी काश अगर बिहार में रात्रि विश्राम करते। लेकिन अभी इस बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय में ये दूसरी बार ऐसा है कि रात्रि विश्राम हो रहा। तो खैर बिहार है, बिहार में हम सभी को स्वागत करते हैं। हम लोग हमेशा मेहमान को बढ़ चढ़ के स्वागत करते हैं। बिहार आ रहे, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इसके बाद भी आइए। भले प्रधानमंत्री मत रहिएगा, लेकिन ऐसे भी आप आते रहिए बिहार में और बिहार के लोगों का प्यार आशीर्वाद सब प्राप्त करते रहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार से पीएम का लगाव हो गया है, इसलिए आ रहे हैं। पहले कहाँ था जब 10 साल पावर में रहे हैं, कभी भी लगाव होना चाहिए ना। अभी जाने के टाइम में क्या लगाव। अभी जब आप जा रहे हैं, पहले लगाव होता तो शायद बिहार में कई फैक्ट्री आप खुलवा देते, युवा के लिए बहुत अच्छा विकल्प देते। और अभी आप जाने के टाइम में आपको लगाव लगा के क्या फायदा है। अभी तो हम लोग खुद ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, बिहारी मजबूती से लड़ेंगे और आगे पहुंचाएंगे। और देखिए चुनाव में मैं आप सबके माध्यम से आग्रह करता हूँ हमारे तमाम जनता को कि मजबूती से अपना मत का प्रयोग करें। और वोट परसेंटेज जो अगर कम होता है तो इसमें बीजेपी का धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि वोटिंग परसेंट अब बढ़े, लेकिन अगर कम होता है तो बीजेपी का धड़कन बढ़ जाता है। ये सब आप सबको भी पता है और बिहार की जनता को पता है कि कौन लोग धूप में निकलना नहीं चाहते। तो देखा आपने किस तरीके से मुकेश सहनी ने आज पटना एयरपोर्ट पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा ये आखिरी दौरा होगा प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि जब परिणाम आएंगे तो महागठबंधन की सरकार बनी होगी और ऐसे सामान्य तौर पर वो आ सकते हैं बिहार के लिए। तो एक बड़ा तंज किया है मुकेश सहनी ने और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तंज का कैसे जवाब देती है। पटना से NBC के लिए कुमार गौतम की रिपोर्ट।